समुद्र में भारत और फ्रांस ने डाले मजबूत लंगर। राफेल के बाद भारत का फ्रांस से बड़ा सौदा। समुद्री आसमान में दहाड़ेगा भारत का शेर। दोस्तों, समुद्र में जिस ताकत के बल पर चीन इतराता है, अपनी ऐंठ दिखाता है, उसकी अब वो अकड़ ढीली होने वाली है। भारत ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। फ्रांस के साथ होने वाली डील इसी ओर इशारा कर रही है। ये बता रही है कि भारतीय नौसेना में भी फ्रांस का वो जाबाज शामिल होने वाला है, जिसने पहले से ही दुश्मनों की नींद उड़ा रखी है, उनके होश फाख्ता कर रखे हैं। दोस्तों, चीन ने तो पहले ही भारत के इस शेर से आसमान में खौफ खाता है, और अब जब भारतीय नौसेना में भी इसे अपने बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा, तो फिर सोचिए चीन का क्या हाल होगा। वो तो अपना सिर ही पीटने लगेगा। दोस्तों, वैसे चीन की कलई दुनिया के सामने अब खुल चुकी है। पीएलए ने खुद इस बात को मान लिया है कि उसके सैनिक फुस हैं और किसी भी युद्ध को लड़ने की क्षमता उनके अंदर नहीं है। वो आधुनिक हथियार भी ढंग से चलाना नहीं जानते हैं। दोस्तों, चीनी सेना का ये बयान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। उसकी असल ताकत को दिखाता है। ये बताता है कि वो केवल दिखावे के शेर हैं। असल में उनकी ताकत किसी गीदड़ से ज्यादा नहीं है, जो लड़ाई के वक्त दुम दबाकर भाग जाता है। शायद इसलिए चीनी सैनिक हमेशा भारतीय सैनिकों से लड़ते वक्त फुर्र हो जाते हैं। दोस्तों, पीएलए के इस बयान के बाद जिनपिंग मुंह छिपाए फिर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे अब वो अपने दुश्मनों को अपनी ताकत का डर दिखाएगा, कैसे उन्हें गीदड़ भपकी देगा, क्योंकि अब तो असलियत सामने आ चुकी है, सारी पोल खुल चुकी है। दोस्तों, शायद यही वजह है कि चीन कभी भी जंग का ऐलान नहीं करता है। वो केवल छद्म युद्ध के जरिए दूसरों को अपनी ताकत का डर दिखाता है, लेकिन भारतीय जाबाजों के आगे उसकी ये ताकत भी फेल हो जाती है। तवांग की घटना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तभी तो इससे बौखलाया चीनी मीडिया भारत को अंजाम भुगतने की धमकी देता रहता है, लेकिन अब तो भारत ने भी उसकी बैंड बजाने की पूरी तैयारी कर ली है। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे चीन की हवा टाइट हो गई है। आखिर भारत के इस सौदे में किस तरह चीन का काल छिपा है। दोस्तों, सीमा पर और समुद्र में चीन की बढ़ती हरकतों को देखते हुए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, जिस पर मुहर लगनी लगभग तय है। बस फ्रांस के राष्ट्रपति के भारत आने की देर है। फिर जो समझौता होगा वो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। चीन ही नहीं, पाकिस्तान भी भारत के समझौते से पागल हो जाएगा, क्योंकि भारतीय जाबाजों के आगे तो उसकी सेना वैसे ही नहीं टिकती है। और अब जब वायुसेना के साथ साथ नौसेना भी भारतीय बब्बर शेरों के साथ दहाड़ेगी, तो उसकी पैंट गीली होना तय है। दोस्तों, ये सवाल उठता है कि भारत फ्रांस के बीच आखिर कौन सा समझौता होने वाला है। आखिर भारत फ्रांस से क्या लेने वाला है जिससे दुश्मनों की तबाही तय है। क्यों इस डील को लेकर चीन और पाक दोनों सदमे में चले गए हैं। दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय नौसेना में अब गरजेगा बब्बर शेर। फ्रांस में होने वाली है बड़ी डील। चीन पाक की उड़ी है नींद। दोस्तों, रूस के बाद फ्रांस अब भारत का नया रक्षा सहयोगी बनता जा रहा है। पहले भारतीय वायुसेना ने अपनी नई स्क्वाड्रोन के लिए राफेल को चुना था, तो अब नौसेना ने भी राफेल को तरजीह दी है। फ्रेंच मीडिया की माने तो मार्च में जब फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों भारत की यात्रा पर आएंगे, तो दोनों देशों के बीच ये डील साइन हो सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इस डील के लिए भारतीय नौसेना ने अमेरिकी जेट FA-18 सुपर हॉर्नेट को रिजेक्ट कर दिया है। यह डील भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक मील का पत्थर करार दी जा रही है। रक्षा सूत्रों की माने तो नौसेना ने 26 राफेल M के लिए कई अरब डॉलर की डील फ्रांस के साथ की है। दोस्तों, यहाँ सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर भारतीय नौसेना ने अमेरिका के FA-18 सुपर हॉर्नेट को क्यों नहीं चुना, जबकि वो भी दुनिया का बेहतरीन फाइटर जेट है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं नौसेना की तरफ से इस साल की शुरुआत में दोनों जेट्स का ट्रायल किया गया था। इस ट्रायल की एक विस्तृत रिपोर्ट दिसंबर में भारत के रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई थी। दोनों फाइटर जेट्स को गोवा स्थित नौसेना के बेस INS हंसा पर टेस्ट किया गया था। दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि नौसेना अपने बेड़े में पुराने पड़ चुके रूस के 43 फाइटर जेट्स MiG-29K और MiG-29K UB को हटाना चाहती है। कई एयरक्राफ्ट का नाम नौसेना के दिमाग में था, लेकिन फाइनल रेस राफेल M और F-18 के बीच थी। दोस्तों, पहले नौसेना को 57 फाइटर जेट्स चाहिए थे, लेकिन बाद में इन्हें आधा कर दिया गया, जिससे स्वदेशी फाइटर जेट्स को मौका मिल सके। भारतीय नौसेना को 26 फाइटर जेट चाहिए।
18 सिंगल सीटर यानी लड़ाई के लिए तैयार और 8 ट्विन सीटर यानी ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों यहाँ सवाल ये उठता है कि दोनों में बेहतर कौन सा है। दोस्तों राफेल एम की मैक्सिमम स्पीड मैक 2 है यानी 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि F-18 हॉर्नेट की अधिकतम स्पीड मैक 1.8 है मतलब 2222.4 किलोमीटर प्रति घंटा। राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर है और हॉर्नेट की 3300 किलोमीटर है। अब खुद ही जान जाइए कि किसकी गति ज्यादा बेहतर है। राफेल एम की सर्विस सीलिंग 55,000 फीट है जबकि हॉर्नेट की 50,000 फीट है। राफेल 308 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ऊंचाई पर जाता है जबकि हॉर्नेट 228 मीटर प्रति सेकंड की दर से। राफेल को एक पायलट उड़ाता है, हॉर्नेट में 1 या 2 पायलट का ऑप्शन आता है। 50.1 फीट लंबा राफेल हॉर्नेट से करीब 100 फीट छोटा है। राफेल का विंग स्पैन 35.4 फीट है जबकि हॉर्नेट का इससे करीब 9 फीट ज्यादा है। हॉर्नेट का वजन भी राफेल से ज्यादा है। दोस्तों दोनों ही जेट्स पहले ही एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात हैं। ऐसे में दोनों जेट्स काटोबॉस सिस्टम से लैस एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए फिट हैं। नौसेना के पास इस समय नया एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत है और एक पुराना INS विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य सोवियत संघ का कीव क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका आधुनिकीकरण भारत में किया गया है। ये दोनों वॉरशिप्स स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। दोस्तों कैटोबार सिस्टम से लैस कैरियर पर फाइटर जेट्स अरेस्ट लैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टोबार से लैस कैरियर पर अरेस्टिंग गियर्स तो होते हैं, लेकिन कैटापुलर्स ना होने की वजह से जेट्स को सीमित जगह पर टेक ऑफ करने में खासी मुश्किलें होती हैं। स्किंग जंप की मदद से दोनों कैरियर्स पर जेट्स टेक ऑफ कर पाते हैं। राफेल एम ने यहीं पर बाजी मारी है। दोस्तों राफेल एम ने कुछ ही दिनों पहले अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज W बुश पर कई तरह के मैनूवर्स को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। सुपर हॉर्नेट और राफेल एम दोनों ही एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार से लैस हैं। राफेल एम में RBE-2AA रडार फिट है। ये रडार हवा, समुद्र और जमीन पर टारगेट को स्कैन और ट्रैक कर सकती है। राफेल एम अपनी विजुअल रेंज की वजह से सुपर हॉर्नेट पर भारी पड़ता है। दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों दुश्मन की नींद भारत की इस डील से उड़ी हुई है, क्योंकि राफेल का टक्कर का उसके पास कोई विमान नहीं है। भारतीय राफेल के मुकाबले में चीन का चेंगडू J-20 और पाकिस्तान का JF-17 लड़ाकू विमान है, मगर ये दोनों ही राफेल के मुकाबले थोड़ा कमतर मालूम होते हैं। दोस्तों यहाँ सवाल उठता है कि राफेल कैसे हमारे दुश्मनों के लड़ाकू विमानों से बेहतर है। दोस्तों चीनी J-20 का मेन रोल स्टेल्थ फाइटर का है, वहीं राफेल को कई कामों में लगाया जा सकता है। चीन J-20 का यूज दुश्मन पर नजर रखने के लिए करता है। राफेल को निगरानी के अलावा सोटीज और अटैक में भी आसानी से यूज किया जा सकता है। राफेल को भारत की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, जो इसे चीनी J-20 पर थोड़ी बढ़त देता है। चीन का J-20 विमान राफेल के मुकाबले भारी है। राफेल जहां अधिकतम 24,500 किलोग्राम वजन कैरी कर सकता है, वहीं J-20 34,000 किलो से लेकर 37,000 किलो वजन ले जा सकता है। राफेल की रेंज 3,700 किलोमीटर है, जो J-20 से कहीं ज्यादा है। J-20 की बेसिक रेंज 1,200 किलोमीटर है, जिसे 2,700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों ही लड़ाकू विमान अपने साथ 4 मिसाइल ले जा सकते हैं। दोनों की टॉप स्पीड भी लगभग एक जैसी है। दोस्तों जहां तक पाकिस्तान की बात है तो उसके पास सबसे उन्नत विमान JF-17 है। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर ये लड़ाकू विमान डेवलप किया है। ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जो हवा से हवा और हवा से जमीन में मार कर सकता है। चीन ने इसमें कुछ नई चीजें जोड़ी हैं, जिसके बाद इसकी क्षमता बढ़ गई है। इसमें PF-15 मिसाइलें यूज होने लगी हैं, जिसमें इंफ्रारेड सिस्टम भी लगा है। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है और ये सबसे एडवांस मिसाइल्स में से एक है। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि चीन और पाकिस्तान की भारतीय नौसेना में राफेल को लेकर टेंशन क्यों बढ़ गई है। दोस्तों जिनपिंग की टेंशन बढ़ने का एक और कारण है, वो कारण है PLA का खुलासा। दोस्तों यहाँ सवाल ये उठता है कि PLA ने आखिर कौन सी बात कह दी है जिससे जिनपिंग की ही भद्द पिट गई है। उसके सारे दावों पर पानी फिर गया है। PLA के सामने आ गई असल हकीकत। प्रशिक्षित सैनिकों का झेल रहा है टोटा। दोस्तों भारत से चल रहे तनाव के बीच चीन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। चीनी सेना इन दिनों प्रशिक्षित सैनिकों की कमी से जूझ रहा है। ये बात खुद चीनी सेना ने मानी है। उसके पास अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों को संचालित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षित और कुशल सैनिकों की कमी है। दोस्तों दरअसल चीनी सेना के माउथ पीस PLA डेली के असेसमेंट के आधार पर साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने रिपोर्ट छापी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सेना ने माना है कि उसके पास टैलेंट की कमी है।
चीनी सेना में पर्याप्त कुशल सैनिक नहीं है जो हाईटेक उपकरणों को संचालित कर सके। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी सेना आधुनिकीकरण पर जोर दे रही है। ऐसे में सैनिकों में उच्च तकनीक विशेषज्ञता की कमी आधुनिक उपकरणों को पूरी तरह से इस्तेमाल करने से सीमित करती है, खासकर नौसेना में। दोस्तों, पीएलए के शीर्ष कमांडर्स ने अभी तक एक बेसिक ट्रेनिंग टेस्ट पूरा नहीं किया है। इसमें चीनी वॉरशिप के वाइस कैप्टन वांग यूबिंग भी शामिल हैं। वो उन 9 सैनिकों में से एक हैं जिनका प्रशिक्षण अभी खत्म नहीं हुआ है और वाइस कैप्टन बनाया गया है। दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय सेना से टकराने में चीनी सैनिक क्यों भय खाते हैं। जय हिंद, जय भारत।